नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही ये सारे घोटाले की संरचना की गई और उसके बाद मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी मंत्रालय था, उनके द्वारा एक नई पॉलिसी बनाई गई। पुरानी पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, नई पॉलिसी बना दी गई, शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया और जिसके कारण सरकार को 2000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लेकिन इनके लिए एक खबर यह आई कि हाई कोर्ट से झटके के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनने को मना कर दिया और अब कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का कम से कम 1 साल से पहले छूटना, यानी जमानत भी 1 साल से पहले नहीं मिलेगी, जिस तरह के सबूत आज सामने आ चुके हैं। इस सब को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनकी तो सत्ता भी गई और जितनी मेहनत से ये शीश महल बनवाया था, जिसमें यानी सीएम हाउस जिसको कहते हैं, जिसको कुछ लोग मीडिया में शीश महल कहते हैं, करोड़ों रुपए लगाए, नियम ताक पे रखा और ये उम्मीद थी कि अगले 25 साल, ये तो कहते थे कि अगले 25 साल हमारा ही शासन रहेगा। तो इनको ये लग रहा था कि भाई हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये अचानक से क्या हो गया, सत्ता भी जा रही है, पार्टी टूटने के कगार पर है। तो अरविंद केजरीवाल तिगड़म भिड़ा रहे हैं कि किसी तरह से ये जेल से बाहर आ जाएं। इस पर खबर ये भी आ गई कि जो राघव चड्ढा हैं, इनके पूरे राजदार हैं, अकाउंट पूरा देखते हैं क्योंकि सीए है, और स्वाति मालीवाल, ये 2 लोग दोनों इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबरें आई, ईडी का नोवा सम्मन मिला, ये दोनों के दोनों विदेश में भाग गए, ऐसा कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोटा अमाउंट यानी अरबों रुपए की संपत्ति हवाला के जरिए विदेशों में है, जिसको ठिकाने लगाने या यूं कहें स्विस खातों में डालने के लिए राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल को वहां भेजा गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहना है। मैं बता दूं, इस मामले में पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन जो मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, जो विदेशों में भी बैठे हैं, उनके हवाले से इस तरह की खबर आ रही है। अब उसके लिए मैनेज करने के लिए अरविंद केजरीवाल की मुलाकात फेस टू फेस, कुछ पत्री चिट्ठी, कुछ पेपर साइन, ये होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई खाता खोलते हैं, पैसा भेजना है, कुछ भी, तो उस सब में दिक्कत आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी को अब ये लग रहा है कि जेल से बाहर तो आऊंगा नहीं। सबूत ऐसे ऐसे मिल गए हैं, पूरा मनी ट्रेल मिल गया है, मैं आपको पूरा चिट्ठा बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अब अरविंद केजरीवाल तो गए, अब ऐसे में बाहर कैसे आए। तो ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अब ये तिगड़म बिठा रहे हैं और वो अब ये बहाना बना रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तो छूटना नहीं है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर कम से कम उनको ये छूट मिल जाएगी कि भाई बीमार हैं तो अस्पताल में भर्ती कर दो। अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो जो दिक्कत जेल में आ रही है कि वहां ना एसी है, ना वो 15 लाख रुपए का कमोड है जिस पर के सुबह सुबह मल त्याग किया जाता है, ना वहां 32-32 लाख वाले पर्दे हैं। मतलब जितनी शान शौकत और ऐश की जिंदगी ये केजरीवाल जी ने, लेविश लाइफ, मतलब रईसों को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसी लाइफ वाला बंदा अचानक से जेल में चला जाए, एक बैरक में रहना पड़ जाए, कितनी भी सुविधा दे दो, वो तो महल जैसी सुविधा तो नहीं मिलेगी, और यही बेचैनी है। तो एक प्लान इन्होंने बनाया, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस में ये खबर चली कि अरविंद केजरीवाल अब फर्जी रूप से बीमार होने पड़ेंगे, और ये सोशल मीडिया पर बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी डाल दी एक पत्रकार ने। उनने दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से यह खबर लगी है कि वो अपने घर से ऐसा खाना मंगा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल को यह छूट मिली है कि वो घर का खाना खा सकते हैं, घर से दवाई मंगा सकते हैं। तो घर का खाना खा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि घर के खाने के साथ ही उनको ऐसा फूड दिया जा रहा है जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। पिछले दिनों आपको याद होगा, आतिशी मारलेना ने तो इनके जेल जाने के थोड़े दिन बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और दावा ठोक दिया कि अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल बहुत डाउन जा रहा है और इनका वजन घट गया है। जब यह हंगामा हल्ला हुआ, इसका मकसद यही था कि वो हाई कोर्ट में तारीख लगनी थी और ये कोशिश में थे कि हाई कोर्ट में मीडिया के जरिए एक प्रेशर बनाया जाए और माहौल बनाकर ये कहा जाए कि जज साहब वो तो एक बीमार आदमी है, आपने बंद कर दिया, देखो जी शुगर डाउन चली गई।
आतिशी मार्लेना तो बीमारी का नाम बता रही थी, नहीं नहीं ऐसी बीमारी खतरनाक है, हो शुगर डाउन हो जाए तो आदमी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जज साहब को कहा जाता कि जज साहब जमानत दे दो, बीमार आदमी है। पहले सिटिंग सीएम है, सिटिंग सीएम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिटिंग सीएम करते रहे, लेकिन वो मामला नहीं चला। फिर इन्होंने चलाया शुगर वाला मामला, आतिशी मार्लेना की पोल जेल प्रशासन ने खोल दी कि भैया शुगर हम डेली चेक कर रहे हैं, कोई शुगर गड़बड़ नहीं है। वजन हम रोज चेक कर रहे हैं, वजन 1 किलो बढ़ गया है। आतिशी मार्लेना का झूठ नहीं चला। और ये इतने, आप सोचिए कि मतलब किस टाइप के लोग हैं, मैं वो कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। आतिशी मार्लेना ने जब ये झूठ साबित हो गया कि उसने झूठ बोला था, पत्र भी फर्जी था, माफी नहीं मांगी है। ये वो लोग हैं कि झूठ बोलेंगे, एक गेंद फेंक दी, इनको रोज नया झूठ बोलना है। और अब इन सबको जब झूठ पे झूठ चला रहे हैं, तो अब ऐसे में ये इनको लग रहा है जैसे सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर छूट गया है। ये जो मनीष सिसोदिया हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, इनको भी पत्नी बीमार है, उनसे मिलने की छूट है। तो इनके दिमाग में आ रहा है, अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं, कि भाई किस तरह से ये जो जेल का बैरक है इससे बाहर आ जाऊं। तो इनको लालू प्रसाद यादव याद आ रहे होंगे। ऐसे कई नेता हैं जिनके गिरफ्तारी के तत्काल कुछ ही मिनटों में सीने में दर्द हो जाता है, पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जाती है, और हॉस्पिटल तो उन्हीं के हैं, ऐशो आराम की जिंदगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो एसी भी है, बढ़िया खाना भी है, लोग मिलने भी आ सकते हैं, ये सब अरेंजमेंट हो जाता है। और लालू प्रसाद यादव तो वो उदाहरण है राजनीति का, जिन्होंने लंबा समय चारा घोटाले में बंद थे, अस्पताल में काटा, रांची जेल में पहुंच गए, कंप्लेंट हुई तो रांची ट्रांसफर कर दिया, वहां भी मौज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि लालू जी की पार्टी में शामिल हो गए, अब तो मतलब उन्हीं इंडिया अलायंस में शामिल है। पहले तो उनको बोलते थे महाभ्रष्ट हैं, अब तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इनको लगता है मेडिकल ग्राउंड पे मैं छूट जाऊं या वहां अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाऊं, ताकि जिंदगी थोड़ी सी आराम से कटे और लोगों से मिल लूं। ये जो पासवर्ड कुछ बताना है, कान में कुछ बातें बोलनी है, पेपर कुछ साइन करने हैं, वो मैं कर पाऊं। आपको मैं बता दूंगा कि जो एजेंसियां हैं जिसमें ये खुलासा हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर नहीं आने, उसमें सबसे बड़ी कड़ी ये बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, इन्होंने कुछ ईडी से डील की है, और उस डील के बाद ही ईडी ने इनको छोड़ा है। ईडी ने जो कोर्ट में कहा ना, भाई ईडी के बारे में ये जो पीएमएलए एक्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि जब तक वो कोर्ट को ये नहीं कहते कि जी हमारी जांच पूरी हो गई, अब हमें इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, जमानत दी जा सकती है, तब तक जमानत नहीं होनी थी। लेकिन संजय सिंह के मामले में हमने देखा कि इनको जैसे ही गिरफ्तार हुआ है, और अभी तक तो खुलासा भी नहीं हुआ 3 करोड़ वाले मामले का, लेकिन इनको जमानत मिल गई। तभी शंका पैदा हो रही थी। अब सूत्र बता रहे हैं कि भाई ईडी से इन्होंने एक समझौता कर लिया कि देखो भाई, मैं सरकारी गवाह तो बाकी की तरह बन नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। अरविंद केजरीवाल के पास मेरे बहुत सारे कुछ प्रूफ हैं, मुझे फंसा देगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं, और ये सूत्र बता रहे हैं कि संजय सिंह ने ईडी को गोवा चुनाव में कहां कहां किसके जरिए पैसा गया, किसको कितने पैसे दिए, कौन व्यक्ति था जो हवाला के जरिए पैसे पहुंचा रहा था, कहां पोस्टर छपे, किस मीडिया हाउसेस को पैसे दिए, ये सारी जानकारी संजय सिंह के पास थी, और इन्होंने ईडी को बता दी। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही बताई, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल जी के जो सचिव हैं, जो उनके निजी सचिव हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। विभव कुमार की, जो कि अरविंद केजरीवाल की जान है, मतलब जान इस सेंस में कि उनके पास सारे राज हैं, उनके बारे में जानकारी दी, तो उनके बारे में जानकारी होते ही गिरफ्तारी होती है। दूसरी गिरफ्तारी जो हुई चरणप्रीत की हुई, और चरणप्रीत वो व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी का पीआर का काम देखते थे, ऑफिशियल इनको नौकरी पर रखा हुआ था आम आदमी पार्टी ने, और ये बंदा जो है फ्रीलांसर हो गया आम आदमी पार्टी से अलग होकर के। फिर उसके बाद भी विजय नायर से पैसे ले रहे थे, पेमेंट ले रहे थे। फिर उनकी एक कंपनी है
OML, वहां से पैसे आ रहे थे। एक और तीसरी कंपनी है, उससे पैसे आ रहे थे। यानी व्यक्ति नौकर था आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे हैं तनख्वाह, और उसके अलावा बाकी जगह से भी तनख्वाह आ रही है कि साहब हम तो फ्रीलांसर हैं। काम किसका कर रहे हैं? विजय नायर का। विजय नायर कौन है? जो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है। अरविंद केजरीवाल के पास जो भी काम आ रहा है वो विजय नायर को दे रहे हैं। विजय नायर ने साउथ लॉबी से 100 करोड़ दिए। ये 100 करोड़ विजय नायर ने, इसमें से बताया जा रहा है कि 50 करोड़ के करीब जो गोवा चुनाव में खर्च किए, उसका भी ट्रेल मिला कि वो पैसे के कविता जो है वो अभिषेक बोयिनपल्ली, उनका अकाउंट देखते हैं सारा काम, उन्होंने 27 करोड़ रुपया राजीव मोड़कर को दिए। ये राजीव मोड़कर कौन है? जो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है विजय नायर, उनका जो काम देख रहे हैं चरणप्रीत, उनका काम देख रहे हैं राजीव मोड़कर। यानी एक ने असिस्टेंट रखा अपना 2 नंबर का काम छुपाने के लिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनका जो भी काम हो वो विजय नायर देखते थे। ये सारी आम आदमी पार्टी जानती है। कोई किसी को टेंडर लेना हो, दिल्ली में कुछ बात करनी हो, MP MLA का टिकट चाहिए, कुछ चाहिए, विजय नायर से बात करो। और दूसरा कौन है? एक विभव कुमार, उनसे बात कर लो। ये 2 लोग मैनेज करते थे, तो दोनों लाइन अलग अलग है। विजय नायर ने अपना एक असिस्टेंट रख लिया चरणप्रीत। चरणप्रीत ने जब अपना काम ज्यादा बढ़ गया, आम आदमी पार्टी का कई राज्यों में काम हो गया, राष्ट्रीय दर्जा मिल गया, तो राजीव मोड़कर रख लिया। और इस तरह से 27 करोड़ रुपए जो साउथ लॉबी है उससे लिए राजीव मोड़कर ने, और चरणप्रीत ने लिए 17.38 करोड़ रुपया। ये दोनों जनों को हवाला के जरिए पैसे मिलते हैं, जो कि 45 करोड़ के करीब बैठता है। बाकी 45 करोड़ रुपया कहां है वो बता रहे हैं विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल का पूरा अकाउंट हिसाब किताब देखते थे। उनको पता है कि वो पैसा कहां गया, और उसी को मैनेज करने के लिए राघव चड्ढा गए हुए हैं विदेश। ये एक केवल शराब घोटाले का है, बाकी दिल्ली सरकार में इतने घोटाले हुए हैं, एक एक करके सब खुलते जा रहे हैं। और इसीलिए ये सारा ट्रेल जब खुल रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी को लग गया है कि अब उनका छूटना नामुमकिन है। और ऐसे में अब इस जेल से निजात कैसे पाई जाए, तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका अब खाने को चेक करना बड़ा ज़रूरी है। बल्कि कोर्ट में अब ED एप्लीकेशन लगाएगी अगर ऐसा कुछ दिखेगा कि भाई एक बंदा जिसको शुगर 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 बताकर हल्ला किया जा रहा है, मेडिकल ग्राउंड पे छूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया वो खाने में कुछ गड़बड़ी की जा रही है ऐसा बताया जा रहा है, तो अब उनको जेल मैनुअल के हिसाब से खाना दिया जाए, या घर से जो भोजन जा रहा है उसको चेक किया जाए, उनकी नियमित डॉक्टर जेल में ही जांच करे। और अब बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल बीमार होते भी हैं तो भी उनको जेल के ही अस्पताल में रखा जाए, हाई सिक्योरिटी में, नहीं तो ये कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल फर्जी बीमार पड़ते हैं या रियल में बीमार पड़ते हैं, कोर्ट में उनकी दलील कितनी चलती है, क्या उनको जेल की सीखचों से सलाखचों से राहत मिलती है, या अरविंद केजरीवाल की हर चाल नाकाम जैसे हो रही है। भाई इसमें भी अब उनको राहत मिलेगी कि नहीं, इस समय बताएगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो खबरें आ रही हैं कि घर से भोजन में शुगर का कुछ ऐसा चीज़ मंगा रहे हैं जिससे हाई शुगर हो जाए, फिर मेडिकल ग्राउंड लग जाए, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।